Hi viewers and friends, I hope that you will be okay. I am also fine here. Today I am going to explain you how RX100 engine works and which parts support to start it. I will explain all these things in Hindi. यामाहा RX100 के इंजन को स्टार्ट करने के लिए हम कुछ पार्ट्स को समझ लेते हैं जो इसके इंजन को स्टार्ट करने में सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि इस यूनिट के अंदर एक जनरेटर सिस्टम होता है। इस जनरेटर सिस्टम के अंदर 3 तरह की कॉइल होती हैं। सबसे पहले होती है सोर्स कॉइल, जिसका महत्व होता है इंजन को स्टार्ट करना। दूसरा लाइट कॉइल, जिसके द्वारा आप हेडलाइट और टेल लाइट जलाते हैं। और तीसरा होता है पल्सर कॉइल, जिसको आप ट्रिगर कॉइल और पिकअप कॉइल भी कह सकते हैं। ये तीसरी जो कॉइल होती है सबसे छोटी होती है और ये पल्सर कॉइल इंजन के इग्निशन टाइम के साथ सेट होती है। मींस कि जब इंजन के अंदर पिस्टन हेड के पास ऊपर टॉप पर आता है, जहाँ कंबंशन चैम्बर होता है, जैसे ही ऊपर पहुंचता है उसी समय ही ये कॉइल एक पल्स सीडीआई यूनिट में लगे एससीआर को देती है। वो एससीआर जो कंडेंसर को कमांड दे करके अपने चार्ज किए हुए करंट को डिस्चार्ज करवा करके सीधा एचटी कॉइल पर देता है और एचटी कॉइल से हाई वोल्ट स्पार्क प्लग के टर्मिनल पर मिलती है और इस स्पार्क प्लग के टर्मिनल पे हाई वोल्ट मिलने के कारण ये एक पावरफुल स्पार्क बनाता है, जिससे आपके कंबस्शन चैम्बर पर एयर फ्यूल मिक्सचर का इग्नाइट होता है। तो इसको मैं विस्तार से समझा देता हूँ आपको। जैसे ही आप लोग किक मारते हैं तो ये रोटर घूमता है और साथ में आपका पिस्टन भी ऊपर नीचे होता है। तो जो ही ये रोटर घूमता है तो इसमें सोर्स कॉइल के अंदर करंट उत्पन्न होता है। जो एसी करंट होता है वो सीधा सीडीआई यूनिट में लगे कंडेंसर के अंदर जाता है और वो कंडेंसर अपने में एसी वोल्ट स्टोर कर लेता है और उसको बैक रिवर्ट नहीं करने देता, क्योंकि उसके अंदर कुछ सर्किट डायोड लगे होते हैं जो उसको बैक नहीं लेने देते और वो अपने में स्टोर करके रखता है। और जो ही ये पिस्टन अपने हेड के टॉप पे पहुंचता है, सही उसी टाइम से फिक्स ये पल्सर कॉइल सीडीआई यूनिट में लगे एससीआर को पल्स देती है। पल्स मिलते ही वो कंडेंसर पे स्टोर्ड वोल्टेज को डिस्चार्ज कर देता है और डिस्चार्ज करने के बाद यहाँ नीचे लगी हुई एचटी कॉइल, हाई टेंशन कॉइल जो है, इसको प्राइमरी सोर्स करंट मिल जाता है। प्राइमरी सोर्स करंट मिलने के बाद अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग से ये अपने पावरफुल करंट का निर्माण करती है, जो स्पार्क प्लग के टर्मिनल पे दिया जाता है। अब स्पार्क प्लग के टर्मिनल पर जब पावरफुल करंट मिलता है, उसके परिणाम स्वरूप वो एक पावरफुल स्पार्क पैदा करता है, जो कि कंबस्शन चैम्बर में एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाता है। यहाँ इग्नाइट होता है और जलने के बाद एक धमाका होता है, जिससे कि प्रेशर से पिस्टन नीचे की ओर जाता है और जो ही पिस्टन नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे क्रैंक एक रेवोल्यूशन पूरा करता है और चूँकि पिस्टन जो है कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट है और क्रैंक जो है क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है और उसी क्रैंक शाफ्ट से यहाँ पर कॉइल असेंबली रोटर लगा हुआ है, वो घूमता है और जैसे ही इसका पूरा एक रेवोल्यूशन होता है, इसके अंदर करंट पास होने लगता है और फ्लाईव्हील और मैग्नेटिक रोटर
इसी में ही अपना फंक्शन कॉइल के द्वारा शुरू कर देता है, और जिसके कारण यहाँ पे प्राइमरी सोर्स में एसी वोल्टेज बनती है सोर्स कॉइल के द्वारा, जो सीधा कंडेंसर में जाती है, जो लगा हुआ है आपके सीडीआई यूनिट में। तो ये प्रोसेस निरंतर चलता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि आप इसके सर्किट को ब्रेक नहीं करते। और जो सर्किट है वो ब्रेक होता है इस इग्निशन स्विच से। यहाँ पे इसके इग्निशन लिखा होगा और यहाँ ऑन ऑफ लिखा होगा। आप इसको जब बंद कर देते हैं तो इसका इग्निशन सर्किट कट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये इंजन बंद हो जाता है। अब इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक तीसरा एलिमेंट भी इसमें ज़रूरी होता है, वो है फ्यूल। क्योंकि फ्यूल जब जलता है तभी स्पार्क पैदा होता है, और स्पार्क के धमाके से जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ जाता है, और उसके बाद ये दोबारा जब ऊपर आता है फिर उसी प्रक्रिया को दोहराता है। तो इस प्रकार से ये इंजन स्टार्ट के फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से तीसरे एलिमेंट का भी होना बहुत ज़रूरी है, जो इंजन के स्टार्ट करने में सहायक है। और ये है उसका चौथा स्वरूप, जो इसको लुब्रिकेंट करता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि इंजन किस तरह से चलता है। आप कभी भी किसी भी जगह पर अगर बाइक से परेशान होते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो आप इन्हीं में से ही किसी एक चीज़ को देखिए। या तो आपकी सीडीआई यूनिट से करंट पास नहीं हो रहा, या आपकी सोर्स कॉइल करंट नहीं बना रही, या आपके फ्यूल में कुछ कमी है, या आपके इंजन में तेल नहीं जा रहा, या आपके स्पार्क प्लग में कोई प्रॉब्लम है, या आपके एसटी कॉइल में कोई प्रॉब्लम है, या आपके स्पार्क प्लग के पॉइंट पे मजबूत स्पार्क नहीं मिल रहा। कुछ यही कारण को दिमाग में रख के ही इसको ठीक किया जाता है, और इसके अलावा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह से आपने समझा कि किस प्रकार से RX 100 का इंजन स्टार्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके इंजन का सर्किट समझ आ गया होगा, और पूरी तरह से आप भविष्य में इसको याद रखेंगे। और किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।